नमस्कार प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर सकुशल रहते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली के उत्तरखंड कांड से उद्धृत कुछ अंशों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, कवितावली और सवैया छंद के विषय में जानेंगे तथा कवितावली और सवैया की सरल सहज व्याख्या और भावार्थ जानेंगे। बच्चों, आपकी सहजता और सरलता के लिए इस पाठ के वीडियो को 3 पार्टों में बनाया जा रहा है। आपका ये पहला भाग है जो आपके बाएं साइड स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, वीडियो भाग 1/3, यानी अभी 2 वीडियो इसकी और आएंगी जो पार्ट में आएंगी। तो आप हर वीडियो को देखना न भूलें और अंत में इस पाठ से संबंधित जो तीसरी वीडियो होगी वह प्रश्न अभ्यास के साथ साथ संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर होगी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 बांदा जिले के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कहा जाता है पिता आत्मराम द्विवेदी हुलसी जिसकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर अधिकार जिसे था। पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी, माता का नाम हुलसी था। इनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार था, यानी दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। जो इनकी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में भी हैं कुछ रचनाएं, और कुछ किसमें हैं, अवधी हैं। रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे जो प्रसिद्धि पाई वो भारतीय जनमानस में बैठी हुई रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी काशी में माना जाता है। कवितावली के उत्तरखंड से उद्धृत इन कविताओं को पढ़ेंगे। कवित एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गणना होती है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। आइए हम देखते हैं कवित कैसे पढ़ा जाता है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। बच्चों, सबसे पहले इस कवितावली के जो प्रमुख शब्द हैं जो कठिन हैं उन्हें हम देखेंगे। किसबी का अर्थ है व्यापार, किसबी का अर्थ है मेहनत कश, जो क्या करे, श्रमजीवी है। किसान कुल, किसान का परिवार। बनिक, बनिया, व्यापारी एक तरह से। भिखारी, भिक्षाटन करने वाला। भाट, भाट का अर्थ है चारण, यानी प्रशंसा गीत गाने वाला। चाकर का अर्थ है नौकर, चाकरी करने वाला। चपल का अर्थ है चंचल नट, चपल नट का अर्थ है चंचल नट, यानी जो चपलता से बहुत तेजी से उछल कूद क्रिया करता है, सर्कस आदि दिखाता है, वो चोर मतलब चोर।
चार मतलब दूत, चेटकी मतलब बाजीगर, चेटकी मतलब बाजीगर। पेट को पढ़त, पेट के लिए ही। गुण गढ़त, गुण गढ़त का अर्थ है तरह तरह के कर्तव्य करते हैं। चढ़त गिर, कहाँ चढ़ते हैं? गिर मतलब पहाड़, कहाँ चढ़ते हैं? पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत, अटत का अर्थ क्या है? अटत का अर्थ है घूमना, घूमते हैं। गहन गन, घने जंगलों में। अहन, अहन, अहन मतलब दिन, यहाँ अहन है, अहन मतलब दिन। अखेटकी, शिकार के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, कर्म मतलब कर्म, ऊंचे नीचे कर्म। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। पेट ही को पचत, पचत मतलब मरत। बेचत बेटा बेटकी, किसको बेच देते हैं? बेटा बेटी तक का सौदा कर देते हैं। तुलसी बुझाई, बुझाई का अर्थ है शांत करना। बुझाई, बुझाई का अर्थ क्या है? शांत करना। एक राम घन श्याम, घन श्याम मतलब बादल, काला बादल, घन मतलब काला बादल। आग बड़वागिते, बड़वागिते आग, यानी बड़वाग मतलब समुद्र, आग बड़वागिते यानी समुद्र की आग। देखिए बच्चे, यहाँ एक चीज़ जान लेना है कि आग 3 तरह की होती है, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि। तो यहाँ बड़वाग्नि की बात किया, यानी बड़वागिते यानी समुद्र में लगी आग, जठराग्नि पेट की आग, और दावाग्नि मतलब समुद्र की आग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी लोग मेहनतकश मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी या भाट नौकर चाकर, कुशल बाजीगर, अभिनेता, जो भी लोग काम करते हैं वो सब अपने काम केवल पेट भरने में लीन हैं, पेट भरने के लिए करते हैं। वो पेट की भूख के लिए ही क्या करते हैं? पेट ही को पढ़त, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गुण गढ़त, नए नए आविष्कार काम कर रहे हैं। चढ़त गिरी, मेहनत करके पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। अटत, घूमते हैं। गहन गन, दिन भर मतलब घूमते हैं। अहन मतलब दिन भर, अखेट की शिकार के चक्कर में दिन भर घने जंगलों में घूमते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, और क्या करते हैं? यहाँ तक कि धर्म अधर्म का ख्याल किए बगैर ऊंचा नीचा यानी अच्छा बुरा काम करते हैं। पेट ही को पचते, पेट ही के लिए, पेट को शांत करने के लिए, पेट को भरने के लिए ही लोग बेटा बेटी तक का सौदा, अपनी संतान तक का सौदा कर डाले। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही से, तुलसीदास कहते हैं कि यह पेट की आग केवल एक ही यानी राम की भक्ति रूपी बादल से ही शांत हो सकती है, बुझ सकती है। यानी राम की भक्ति के बगैर वो शांत नहीं हो सकती, क्योंकि यह आग समुद्र में लगी आग से भी भयानक है। तात्पर्य यह है कि जो भी काम होता है वो पेट की शांति के लिए होता है, पेट के लिए होता है, लेकिन यह पेट की आग केवल और केवल राम की भक्ति रूपी बादल से ही शांत किया जा सकता है। अब हम दूसरे कवित्व को देखेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही लोक कहूँ बिलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दुनि दिन, बंधु धूरी तो दोहन देखी तुलसी हाहा करी। अब हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनको देखेंगे। खेती न किसान, कोई दिक्कत नहीं। भिखारी को न भीख, बलि, बलि का अर्थ है यहाँ पे दान दक्षिणा। बलि का अर्थ क्या है? दान
दक्षिणा। बनिक को बनिज, बनिक का अर्थ आप पहले कवित्व में देखे हैं। बनिक का अर्थ है बनिया व्यापारी, बनिज मतलब व्यापार। बनिक का अर्थ क्या है? बनिया व्यापारी। बनिज का अर्थ क्या है? व्यापार। न चाकर को चाकरी, चाकर मतलब नौकर, को नौकरी, चाकरी मतलब नौकरी। जीविका विहीन, जीविका मतलब रोजगार का संसाधन, रोजगार। विहीन से विमुख, विहीन मतलब विमुख। सिद्धमान दुखित, सोच बस। कहें एक एकन सो एक दूसरे से कह रहे हैं, कहाँ जाएगा। वेदहु पुराण, वेदहु मतलब वेदों में, वेदों मतलब वेदों में। पुराण पुराणों में। लोकहु संसार में। विलोकियत देखा गया है, विलोकित मतलब देखा गया है। सांकरे, सांकरे मतलब संकट के समय। सबय सब पर। राम रावरे आप। कृपा मतलब कृपा, करी मतलब किए हैं, करते हैं। दारिद दशानन, दारिद दशानन दरिद्रता रूपी रावण। दबाई दबा लिया है। दुनी दुनिया को। दीन बंधु दीनों के बंधु अर्थात भगवान राम। दूरित, दूरित का अर्थ क्या है? दूरित का अर्थ है जलता हुआ पाप। दूरित धन का अर्थ है पाप से जलता हुआ, धन मतलब जलता हुआ, दूरित मतलब पाप। देख देख कर तुलसी हाहा करी। तुलसी क्या कर रहा है? दुख व्यक्त कर रहा है। तुलसी दुखी है। आइए देखते हैं। कवि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की, तत्कालीन समाज की भयंकर दुर्दशा का चित्रण करते हैं। उस समय का जो हाल है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। क्या कहते हैं? खेती न किसान को, किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है, यानी उसके पास अपने लिए खेती के करने के साधन नहीं हैं। भिखारी को न भीख बल, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, उसे कोई दान नहीं दे रहा है। बनिया को व्यापार नहीं मिल रहा है, यानी उसका व्यापार मंदा हो गया है। और लोग नौकरी शुदा लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, दुखी हैं। और कहाँ एक एकंसो कहाँ जाए का करी। जीविका विहीन लोग एक दूसरे से अपनी समस्याएं कह रहे हैं कि तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है लोकहु विलोकियत। और संसार में ऐसा देखा भी गया, यानी इसमें गोस्वामी तुलसीदास अब प्रभु, अपने आराध्य प्रभु इस राम पर क्या कर रहे हैं? आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि वेदों और पुराणों में देखा गया है, मतलब कहा गया है, और संसार में ऐसा देखा भी गया है। सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, संकट के समय प्रभु राम आप सब पर कृपा करते हैं, तो इस समय क्यों नहीं। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को अपने आगोश में दबा लिया है। ऐ दीन बंधु, दीनों के बंधु अर्थात प्रभु, दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया है, चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देखकर सब और त्राहि त्राहि मच गई है। सब हाय हाय कर रहे हैं, सब दुखी हैं, सब कष्टित हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालिक समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है कि किस तरह से लोग जीविका विहीन हैं, किसी के पास कोई संसाधन नहीं है, लोग परेशान हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं मेरे लिए कोई काम बताओ। और अपने ईश्वर पर तुलसी आस्था दिखाते हुए कहते हैं कि संकट के समय ऐ प्रभु आप सब पर क्या करते हैं? मेहरबान होते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो इस समय क्यों नहीं। क्योंकि एक तो रावण से आप लड़े और एक आज रावण दरिद्रता के वेश में आया हुआ है,
यानी बेरोजगारी भुखमरी के भेष में आया हुआ है, जो पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। उसमें पूरी दुनिया को देख करके त्राहि त्राहि करते हुए सब दुखी हैं, सब कष्टित हैं। यह भी कविता छंद है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, कवितावली के उत्तरखंड से लिया गया है। अगला जो संकलन है वो है सवैया। सवैया भी एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद ये भी ब्रजभाषा में लिखा गया है। सवैया छंद कैसे पढ़ते हैं उसे हम एक बार देखेंगे। धूत कहूँ अवधूत कहूँ रजपूत कहो जोलहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कह कछु बोऊ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबै को एक न दैबै के दोऊ। आइए अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। धूत का अर्थ क्या है? धूर्त, यानी सठ, मक्कार। अवधूत का अर्थ है बीतराग, जिससे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। रजपूत मतलब राजपूत, कहो मतलब कहता है। जोलहा, जोलहा का अर्थ है जुलाहा, कपड़ा बुनने का काम करने वाला। काहू की बेटी सो बेटी से, बेटा न ब्याह, ब्याह नहीं करूँगा। काहू की किसी की, बिगाड़ मतलब बिगाड़ना। तुलसी सरनाम, सरनाम है, प्रसिद्ध है, फेमस। गुलाम मतलब गुलाम। जाको जिसको, रुचे अच्छा लगे, सो मतलब वो, कहे कछु वो कहे। मांग कै मांग कर, खैबों खाऊंगा। मसीत मस्जिद यानी धर्म स्थानों पर। सोइबों सोऊंगा। लैबै को लेने को, एक उन दैबै के देने को दो। अब हम इसके भाव को समझेंगे, यानी कवि इसमें कहना क्या चाहता है। तुलसी राम पर अपना प्रकाट, प्रेम का प्रकाट करते हुए कहते हैं, यानी राम पर अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दिखाते हुए कहते हैं कि चाहे मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, सठ कहो या योगी कहो, रजपूत कहो, राजपूत यानी बड़ी जात का कहो, जुलाहा कहो, चाहे क्या कहो, जुलाहा कहो, यानी मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मुझे चाहे तुम सठ कहो, चाहे अवधूत कहो, रजपूत बड़ी जात का कहो, जुलाहा कहो यानी छोटी जातियों में गणना करो, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। यानी किसी के यहाँ मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है कि उसकी जात बिगड़ेगी, उसके जात में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। ये तो जग जाहिर है कि तुलसी प्रभु राम का गुलाम है, यानी प्रभु की इच्छा के बगैर वो कुछ नहीं करता। जाके रुचे सो कहे कछु, तो जिसको जो मन में आए, जो समझ में आए वो करे, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जो रुचि हो वो कहे वो करे। मैं तो क्या करूँगा, मांग खइबों, मांग कर खाता हूँ, मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में जाकर सो रहूँगा, धर्म स्थानों पर जाकर सो रहूँगा। लैबै को एक न दैबै को दो, मैं तो अपनी धुन में मस्त हूँ, उद्धव का लेना न माधव का देना, मेरे ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आरोह भाग 2 में संकलित उत्तरखंड, कवितावली के उत्तरखंड से
कवितावली और सवैया को पढ़ा जो ब्रजभाषा में लिखा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पाठ के लिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसके 2 वीडियो और बनेंगे। अगला जो वीडियो दूसरा होगा वो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की सरल व्याख्या से संबंधित होगा। उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी वह वीडियो आपके प्रस्तुत पाठ से प्रश्नोत्तर होंगे जो बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे और संभावित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अगली वीडियो को भी इसी तरह से देखेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। नमस्कार।